हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट वाटर सॉल्युबल विटामिन, दैट इज़ विटामिन B6। और जो मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि आपको बायोकेमिस्ट्री ईजी लगने लगे। ओके, सो चलो शुरुआत करते हैं हमारे नेक्स्ट विटामिन की, दैट इज़ विटामिन B6, जिसको हम कहते हैं पायरोडॉक्सिन। और इसकी डिस्कवरी पॉल गार्गी ने की थी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी भी विटामिन को स्टडी करना है हमने 3 हेडिंग्स में स्टडी करना होता है। पहले केमिस्ट्री, उसके बाद उसके फंक्शंस और उसके डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस, अगर टॉक्सिसिटी हो तो टॉक्सिसिटी भी। और हाँ, लास्ट में इस बार क्वेश्चन भी है, कृपया उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। ओके, वीडियो देखने के बाद उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे केमिस्ट्री से। जो पायरोडॉक्सिन है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जैसे आप सबको मैंने पहले बताया है। ये पायरोडॉक्सिन एक डेरिवेटिव है जो हमें 3 कंपाउंड्स में देखने को मिलता है। पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सल और पायरोडॉक्सामीन, ये तीनों ही इसकी फॉर्म्स हैं। जो पायरोडॉक्सिन है वो अल्कोहलिक फॉर्म है और पायरोडॉक्सल एल्डिहाइडिक, और पायरोडॉक्सामीन इसकी अमीनिक फॉर्म है। और जो इसकी मतलब कि एक्टिव फॉर्म है, जिसको हम एज अ कोएंजाइम कहते हैं, वो है PLP, जिसको हम कहते हैं पायरोडॉक्सल फॉस्फेट। ओके, अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की। बहुत इजी था ना वो केमिस्ट्री। तो हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की। आपको बस एक ही वर्ड याद रखना है, दैट इज़ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। जो इसका मेन रोल है वो अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में देखने को मिलता है। जो पहला इसका फंक्शन है वो है ट्रांसएमिनेशन। आपको पता है ट्रांसएमिनेशन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में, जहाँ पे हम NH2 ग्रुप, अमीनो ग्रुप है जो ट्रांसफ़र करते हैं एक अमाइनो एसिड से कीटो एसिड की तरफ। कन्वर्टिंग द अमाइनो एसिड टू द कीटो एसिड। जो कीटो एसिड है वो सिट्रिक एसिड में एंटर कर जाता है, सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर कर जाता है। वहाँ पे ऑक्सीडाइज होके हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। और B6 जो है, इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी रिलीजिंग विटामिन हुआ। इसकी एग्जाम्पल जो दी है मैंने वो एलेनिन से पायरुवेट दी है। उसके बाद हमारा जो है पहला फंक्शन ट्रांसएमिनेजेस हुआ। सेकंड फंक्शन डीकार्बोक्सिलेशन है। इसका डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होना, CO2 बाहर निकलनी है, जो क्या करना है, हमारे अमाइनो एसिड से अमीन्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये भी अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में ही हुआ। ट्रिप्टोफैन को हम सेरोटोनिन में करते हैं, हिस्टाडीन को हिस्टामीन में करते हैं। जो थर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ट्रिप्टोफैन है वो NAD पॉजिटिव भी है, जो बनाता है कायूरेनिल पाथवे, जो आपने पढ़ा होगा अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, जिसको PLP एज अ कोएंजाइम चाहिए होता है, वो PLP यही है, पायरोडॉक्सल फॉस्फेट। और जो लास्ट वाला फंक्शन, जो सेकेंड लास्ट फंक्शन हमें आता है वो है हीम सिंथेसिस में। आपने पढ़ा होगा जो पहला स्टेप होता है ग्लाइसिन से सक्सिनल कोएंजाइम में डेल्टा ALA बनता है। डेल्टा ALA सिंथेसिस एंजाइम होता है, वो आगे जाके हीम में बनाता है। उनको भी PLP एज अ कोफैक्टर चाहिए होता है, सॉरी कोएंजाइम चाहिए होता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो फंक्शन आता है वो है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो PLP है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मिथ्योनिन और सिस्टीन की फॉर्मेशन में। जो हम आपने अमाइनो एसिड्स में ही पढ़ा होगा जब उसका मेटाबॉलिज्म किया होगा, कि जो होमोसिस्टीन है वो सिस्टीन में कन्वर्ट होता है। बीच में उसके बहुत स्टेप्स आते हैं जब हम करते हैं होमोसिस्टीन से सिस्टाथायोन से सिस्टीन बनाते हैं। ठीक है, जब सेराइन चाहिए होता है, PLP एज अ कोएंजाइम चाहिए होता है। और इन्हीं के फंक्शंस के लगते ही हमें इसकी डेफिशिएंसी भी पढ़ सकते हैं। अगर PLP नहीं होगा तो आपको पता है कि ट्रांसएमिनेशन नहीं हो पाएगी, डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो पाएगी, नाइसिन नहीं हो पाएगा और हीम भी नहीं बन पाएगा। तो इन्हीं के चलते ही हम इजीली क्या कर सकते हैं, डेफिशिएंसी पढ़ सकते हैं। अगर आपको फंक्शंस अच्छे से आते हैं तो आप डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन बड़े इजीली लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ विटामिन B6 की। इनमें क्या होता है, अगर विटामिन B6 कम होगा तो क्या होगा, हाइपर होमोसिस्टिनीमिया हो जाएगा। जैसे आपने पीछे देखा कि ये किस में बनाने में हेल्प करता है, होमोसिस्टीन से सिस्टीन। तो सिस्टीन नहीं बनेगा और होमोसिस्टीन ज़्यादा हो जाएगा और वो यूरिन में आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें हार्ट डिजीज़ भी होने शुरू हो जाते हैं। अगर थोड़ी सी माइल्ड डेफिशिएंसी है तो हमें इरिटेबिलिटी हो जाती है, डिप्रेशंस हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये माइलिन शीट में भी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, स्फिंगोलिपिड्स वगैरह में। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो पेरिफेरल न्यूरोपैथीज और कन्वर्जन्स आने भी शुरू हो जाते हैं। मतलब कि इसका जो रोल है वो CNS मैनिफेस्टेशन में भी है। ऊपर से आपने देखा होगा जो सेरोटोनिन है, हिस्टामिन है, दीज ऑल आर द, जो सेरोटोनिन है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। अगर न्यूरोट्रांसमीटर ही नहीं बनेगा तो ऐसे इम्पल्स भी कैसे आगे ट्रेवल होगी। और अगर
कोई डेफिशिएंसी, इसकी डेफिशिएंसी हमें सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया भी बनाती है, जो क्या होता है माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है, जिसमें हमें आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। आयरन की डेफिशिएंसी होगी मतलब हीम की डेफिशिएंसी है एक तरह की, और हमें क्या होगा, एनीमिया होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इसकी डेफिशिएंसी से हमारे ग्लूकोज डिक्रीज़ करता है, ग्लूकोज टॉलरेंस को भी। जो विटामिन B6 है हमें चाहिए होता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज में। तो एंड दे ऑल्सो हैव द सेम डायरेक्ट इफेक्ट ऑन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ओके, ये हार्मोन्स होते हैं। उसके बाद जैसे वाटर सॉल्युबल विटामिन है, मैंने आपको बताया था इनकी टॉक्सिसिटी बहुत कम होती है, लेकिन एक दो विटामिन है जिनकी टॉक्सिसिटी हमें देखने को मिलती है। वो एक में से एक है विटामिन B6। क्योंकि क्या होता है, जब हम विटामिन B6 बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो सेंसरी न्यूरोपैथीज होने का डर रहता है। ओके, इसमें क्या होता है, नमनेस हो जाती है, मसल की वीकनेस हो जाती है, नर्व की डैमेज वगैरह होनी, क्योंकि ये नर्व की फॉर्मेशन वगैरह करता था ना, तो इसलिए। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारे पास जैसे कि डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलती हैं डेफिशिएंसी में, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि जो ट्रिप्टोफैन, जो ये विटामिन B6 है, वो क्या करता है हमें, जो विटामिन B6 है वो हमें NAD पॉजिटिव बनाने में मदद करता है। अगर हमारे पास विटामिन B6 नहीं होगा तो हमारा जो ट्रिप्टोफैन है वो NAD पॉजिटिव नहीं बनाएगा। जो NAD पॉजिटिव नहीं बनाएगा तो हमारे पास क्या होगा, विटामिन B3 नाइसिन की कमी हो जाएगी, यानी कि विटामिन B3 की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें पेलेग्रा के सिम्टम्स नज़र आते हैं। इसलिए कहते हैं पायरोडॉक्सिन की डेफिशिएंसी से हमें क्या नज़र आता है, पेलेग्रा लाइक सिम्टम्स नज़र आते हैं। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द विटामिन B6। बहुत ही अगर इजी लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। अब हमारे पास आंसर क्वेश्चन की बारी आती है असेसमेंट की। वाई पेलेग्रा लाइक सिम्टम्स आर सीन इन पैराडॉक्सल डेफिशिएंसी। अब इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और हाँ प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।